मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है और भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, यह वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के शिल्पी के रूप में जो कार्य किया गया था, वह संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के सभी संविधान निर्माताओं के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि का क्षण भी है और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने हैं, इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बल्कि
मान्यवर कांसी राम के नाम पर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया था। और खैर, गेस्ट हाउस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तो चर्चा ही क्या करनी है। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? अब देखिए, जिसको दुनिया ने देखा है, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए, कभी उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। आप किस बात की बात करते हैं? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक इंटरनेशनल सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लखनऊ में कर रही है। 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के दिवस के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संत रविदास जी की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए काशी के क्षीर गोवर्धन को सुंदरीकरण करने की योजना का काम भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महर्षि वाल्मीकि कि पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेल देव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या था? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसरवादिता दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे, और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है, और उनके प्रति भी पुण्य स्मरण करने का एक अवसर है। सरकार एक बड़ी व्यवस्था उनके नाम पर घोषित करने जा रही है। संत कबीर के नाम पर भी हमारी सरकार एक योजना लेकर के आई है, संत रविदास के नाम पर भी लेकर के आई है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बताया। सरदार पटेल के नाम पर भी हमारी सरकार करने जा रही है। अंबेडकर गांव अनुसूचित जातियों का चयन करके सबसे ज्यादा विकास पहले वही कराए थे। महोदय, यही नहीं, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष भी है। काकोरी ट्रेन एक्शन देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है, और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी